आईएएस अफसर पूजा सिंघल का नाम पूरे देश में करप्शन को लेकर गूंज रहा है। आप देख रहे हैं डेली संवाद। भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल पर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नकेल कसने के बाद झारखंड में नौकरशाह दलाल सिंडिकेट की परत दर परत खुल रही है। इसी सिंडिकेट का एक अहम नाम है विशाल चौधरी। नौकरशाहों की काली कमाई खपाने से लेकर उनके लिए मौज मस्ती का इंतजाम करने वाला विशाल चौधरी ईडी के हत्थे चढ़ चुका है। इस सातिर के यहाँ जब ईडी के अफसरों ने धावा बोला तो इसने अपना एप्पल मोबाइल कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ईडी को इसके पास से हाल के दिनों में लगभग 10 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के दस्तावेज हासिल करने में सफलता मिली है। ईडी ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। विशाल चौधरी से पूछताछ में राज्य के लगभग आधा दर्जन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कलई खुल सकती है। इनका काला धन विशाल अपने स्तर से खपाता था। उसने 2 कंपनियां भी बना रखी थी जिसके जरिए वो विभिन्न विभागों में कामकाज करता था। एक सीनियर आईएएस अधिकारी से उनके बेहद करीबी रिश्ते थे और उनके दफ्तर समेत आवास पर वे अक्सर देखे जाते थे। इसके अलावा कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी उनसे बराबर मिलते रहते थे। विशाल से पूछताछ में इससे संबंधित सुराग मिल सकते हैं। इसमें कई अफसरों की गर्दन फंस सकती है। विशाल चौधरी काली कमाई पर खूब ऐश मौज मस्ती करता था। काम कराने के लिए वो प्रभावी अधिकारियों को हर स्तर पर उपकृत करता था। उसके यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर टेंडर मैनेज करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वो अक्सर विदेश दौरा करता था। विशाल चौधरी कौशल विकास के कार्यक्रम कराता था। इस काम में उसे राज्य में प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवा के एक पदाधिकारी का भरपूर सहयोग मिला। कागज़ पर लोगों को हुनरमंद बनाने का हुनर उसी अफसर ने सिखाया। फिलहाल वो अधिकारी दक्षिण भारत के एक राज्य में प्रतिनियुक्ति पर है। ईडी की छापेमारी से इससे संबंधित दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि पूजा सिंघल के केस में विशाल चौधरी रईसों का बाप निकला। 10 दिन में 10 करोड़ ट्रांजैक्शन किया, 3 करोड़ का फॉरेन ट्रिप भी किया। तो इस तरह आईएएस अफसर जो निलंबित हुई हैं पूजा सिंघल, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह ईडी ने इनके यहाँ छापामारी की थी और खनन से जुड़े करोड़ों रुपया कैश बरामद किया था। पूजा सिंघल वही आईएएस अफसर हैं जो बर्खास्त हो गई हैं, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इनके पति एक बिजनेसमैन हैं। अब इस पूरे मामले में कई आईएएस और कई आईपीएस अफसरों के नाम सामने आने वाले हैं, जिसे लेकर झारखंड की राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी में तूफान मचा हुआ है।